नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। महापालिका के सत्ताधारी नेताओं का विवाद पहुंचा पुलिस में, मनपा कर्मचारी पर अपराध दाखिल किया जाए, अन्यथा शिवसेना की धरना आंदोलन की चेतावनी। परतवाड़ा के सनसनीखेज अश्लील वीडियो कांड मामले में 4 और अधिक आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिस कर्मचारियों का किया तबादला। राज्य में 2 चरणों में होगी जनगणना। पहली बार जनगणना में स्वगणना की सुविधा, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बढ़ते तापमान की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क, तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने दी जानकारी। वाशिम जिले के अनसिंग में एक व्यक्ति की लाश मिलने से मची खलबली, मृतक की हत्या या आत्महत्या, लग रहे तर्क वितर्क। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका की स्थायी समिति की सभा में सभापति विजय अग्रवाल और शिवसेना नगर सेवक सागर भारुका के बीच हुए झगड़े के बाद शहर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज बिना इजाजत लगे बैनर हटाने को लेकर हुए विवाद में मनपा कर्मचारियों और शिवसेना नगर सेवक के बीच हाथापाई होने का आरोप लग रहा है। शिवसेना निरीक्षक राजन साल्वी ने बैनर फाड़ने के मामले में अकोला महापालिका के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने की चेतावनी दी। आज देखा गया कि शिवसेना नगर सेवक सागर भारुका के पीछे शिवसेना पूरी ताकत से खड़ी थी। राज्य में महायुति सरकार में सत्ता में बैठी दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ क्यों जोर आजमा रहे हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। इस बैनर पर छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीरें थी। जब मिश्रा नाम के एक नगर निगम कर्मचारी ने इस बैनर को हटाने की कार्रवाई की तो वहां मौजूद शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस हो गई। स्थानीय शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि संबंधित नगर निगम कर्मचारी ने बैनर न हटाने के लिए पैसे मांगे थे। कर्मचारी ने कहा था कि अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं मामला खत्म कर दूंगा, जैसी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप शिवसेना ने लगाया। शिवसेना ने इस कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस बारे में बोलते हुए शिवसेना नेताओं ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की। नगर निगम प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। महापुरुषों की तस्वीरों वाले बैनर पर कार्रवाई करने से पहले प्रशासन को सोचना चाहिए था। अगर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो अगले 2 दिनों में पुलिस स्टेशन के सामने धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा। स्थायी समिति की मीटिंग में सागर भारुका के निलंबन के बाद यह विवाद और बढ़ गया है और महायुति के इस अंदरूनी विवाद ने अकोला के राजनीतिक गलियारों में काफी सरगर्मी पैदा कर दी है। पुण्या प्रकरणात आज पोलीस स्टेशनला आपण भेट दिली, काय विषय होता आणि काय बोलणं झालं? अकोला महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये स्थायी समिती अध्यक्ष आणि आमचे नगरसेवक सागर यांच्यामध्ये काही चर्चा झाली, वादावादी झाली आणि त्यानंतर ह्या शहरामध्ये जो बॅनर लावलेला होता तो बॅनरची परवानगी आहे ना या पुढचा विषय, पण तो बॅनरच्या इथे एक कर्मचारी येतो मिश्रा नावाचा आणि तो तक्रार देतो लेखी, त्याच्यावरती अनुषंगाने गुन्हा दाखल होतो। हे कितपत योग्य आहे सांगा? हे 100% चुकीचं आहे, दबावाखाली झालेला आहे। आणि त्या बॅनरवरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा फोटो आहे, त्याच्यावरती वंदनीय शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो आहे आणि सध्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री साहेबांचा एकनाथ शिंदेचा फोटो आहे। अशा परिस्थितीमध्ये अशा तऱ्हेचे बॅनर काढण्यापूर्वी ह्या प्रशासनाने विचार करायला पाहिजे होता। त्यांना आम्ही सांगितलंय, त्या ठिकाणी आमचे सागर म्हणून आहे त्यांना त्या कर्मचाऱ्याने धक्काबुक्की केली। त्या कर्मचाऱ्याने त्याचे पैसे मागितले, पैसे तुम्ही दिलात तर आम्ही हा विषय संपू आणि म्हणून आम्ही स्वतः तक्रार दिलेली आहे। याच्यावरती त्या कर्मचाऱ्यावरती गुन्हा दाखल झाला नाही तर 2 दिवसामध्ये आम्ही या ठिय्या आंदोलन करू। जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत अटक होत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही, हा इशारा पोलीस स्टेशनला आम्ही दिलेला आहे। धन्यवाद। बुधवार को सागर भारुका और विजय अग्रवाल के बीच नगर निगम परिसर में फिर से कहासुनी हो गई।
इस कहासुनी के बाद सागर भारुका और मंगेश काले पर विजय अग्रवाल को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगाया है। इस बीच विजय अग्रवाल और नगर निगम प्रशासन द्वारा सागर भारुका के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज नगर सेवक सागर भारुका ने आत्मसमर्पण करने का दावा किया है। इसके बाद पुलिस ने सागर भारुका को हिरासत में ले लिया है। अमरावती जिले के परतवाड़ा में सनसनीखेज अश्लील वीडियो कांड ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया के जरिए युवतियों, खासकर नाबालिगों को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज और अधिक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने भी आज परतवाड़ा को भेंट दी। सोशल मीडिया के जरिए युवतियों को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर अहमद को 14 अप्रैल को तड़के गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उजैर खान, इकबाल खान, तरबेज खान, तस्लीम खान, मोहम्मद साद, मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने इस मामले में 4 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अहफाज खान, मंसूर खान, वर्धा निवासी मानव, दीपक सुगंधी, शेख नावेज, शेख हसन तथा मोहम्मद इमरान, मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार किया है। इन चारों ही आरोपियों को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने भी आज जिला पुलिस अधीक्षक से भेंट लेकर मामले की जानकारी ली। इस अत्याचार मामले की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए अमरावती पुलिस ने एक सहायक पुलिस निरीक्षक सहित 5 पुलिस कर्मचारियों का तुरंत हेडक्वार्टर तबादला किया है, जिसमें सहायक पुलिस निरीक्षक सलीम शेख, पुलिस हेड कांस्टेबल अब्दुल नाजिम अब्दुल कलाम, मोहन बाबरे, पुरुषोत्तम बावनेर व मयूर गुरव का समावेश है। इन सभी को तुरंत हेडक्वार्टर में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना शुरू हो गई है। राज्य में जनगणना 1 मई से 15 मई तक डिजिटल सेंसस व सहगणना के जरिए भी की जाएगी, जिसमें युवा बड़ी संख्या में शामिल हो, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। राज्य में 1 मई से 15 मई तथा 16 मई से 15 जून इन 2 चरणों में जनगणना की जा रही है। यह पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें पहली बार स्वगणना की सुविधा मिलेगी, जिसमें नागरिक आधार कार्ड अथवा मोबाइल के जरिए पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं, जिससे युवा भी स्वयं होकर जनगणना कार्य से जुड़ सकते हैं। वहीं जिन नागरिकों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना आता है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीएलओ स्वयं घर घर आकर नागरिकों की जानकारी लेंगे। ऐसी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वर्षा मीना ने कहा कि सभी नागरिक अपनी सटीक जानकारी जनगणना में दे। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। सरल, सुरक्षित और समय बचत वाली प्रक्रिया स्वगणना अपनाने की अपील जिल्हाधिकारी ने की। भारत सरकारकडून यावेळी देशाची 16वी जनगणना होणार आहे। ही जनगणना विशेष आहे कारण हा जनगणनामध्ये डिजिटल सेन्सस आणि स्वगणना होणार आहे। स्वगणना म्हणजे काय? स्वगणना म्हणजे आता तुम्ही स्वतः मोबाईल किंवा संगणक का वापर करून स्वतः तुमची जानकारी आणि तुमचे कुटुंबांची जानकारी भरू शकता। यासाठी आधार कार्ड, मोबाईल नंबर यापैकी एकाने लॉग इन करावा लागेल। स्वगणना कालावधी हा दिनांक 1 मई ते 15 मई पर्यंत आहे। हा प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित आणि गोपनीय आहे। अकोला जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व नागरिक, विशेषतः तरुण शिक्षित बांधवांनी पुढाकार घेऊन स्वतःच्या स्वगणना करावी अशी मी आवाहन करते। जे नागरिक स्पेशली आपले जो वरिष्ठ आहात, ज्यांना मोबाईल वापरता येत नाही, त्यांच्यासाठी आपले प्रशिक्षित प्रगणक दिनांक 16 मे ते 14 जून 2016 या कालावधीमध्ये प्रत्येक घरी भेट देऊन ॲपद्वारे माहिती नोंदवतील। लक्षात ठेवा, जनगणना जो आता आपली या वर्षभरात जनगणना होणार आहे ते पुढचे 10 वर्षासाठी त्या जनगणनाची माहितीचा वापर शाळा, दवाखाने, रस्ते, राशन, पाणी पुरवठा, रोजगार योजना यांचे नियोजनासाठी वापर केली जाणार आहे। तुमची एक अचूक नोंद म्हणजे अकोला जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार आहे। तेव्हा 1 मे ते 2016 पासून होणारी स्वगणनामध्ये माझं आव्हान आहे की सगळे सहभागी व्हावा आणि आपले अकोला जिल्ह्याची जनगणना 100% यशस्वी आम्ही करूया।
जिले में बढ़ते तापमान और लू की चेतावनी को देखते हुए नागरिकों ने सतर्कता बरतनी चाहिए, ऐसा आह्वान करते हुए जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने कहा कि लू की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा उपाय योजना की जा रही है। जिले में बढ़ते तापमान और लू की चेतावनी को देखते हुए सतर्कता के संबंध में प्रशासन द्वारा प्रभावी जन जागरूकता की जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित लू लगने से बचाव उपायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, महापालिका के अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग पोस्टर, बैनर और पर्चे के माध्यम से नागरिकों में जागरूकता पैदा कर रहा है। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में लू लगने की समस्या से निपटने के लिए एक कमरा बनाया गया है। जिले के सरकारी अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल और निजी अस्पताल में 137 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। ORS और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। नागरिकों को लू लगने की समस्या से सावधान रहने के लिए प्रभावी जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिक भी बेवजह धूप में बाहर ना निकले, बच्चों या पालतू जानवरों को बंद वाहन में ना छोड़े, खूब पानी पिए, छाछ, नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करें। लू लगने के लक्षण दिखने पर मरीज को तुरंत नजदीक के अस्पताल में इलाज कराना चाहिए ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की आता तापमध्ये खूप वाढ झालेली आहे. आपला जिल्ह्याच्या आता जो ॲव्हरेज तापमान आहे ते 44 आम्ही बघतो. त्याच्यामुळे प्रशासनने काही दखल घेतली आहे की उष्माघाताबद्दल आपले सगळे नागरिकांमध्ये थोडीशी प्रचार प्रसिद्धी केली पाहिजे. आम्ही एवढे जो हाय टेम्परेचरमध्ये पण आम्ही बाहेर जातो, तो ये जो लहान लहान विषय आहे याची जरी काळजी घेतली तो आम्ही उष्माघातापासून वाचू शकतो. याच्याबद्दल आपली जो प्रशासनाची तयारी आहे त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगते. आम्ही सगळे जो PHCs आहात, रूरल हॉस्पिटल आहात, सब सेंटर्स आहात, तिथे स्पेशल बेडची तयारी केलेली आहे. 135 बेड आम्ही उष्माघाता रुग्णासाठी राखीव ठेवले आहे. सूचना अशी दिली गेली आहे की जो आपली कोचिंग क्लासेस आहे किंवा जे ठिकाणी खाजगी शाळा आता जे चालू आहे तिथे पण मुलांसाठी व्यवस्थित कूलिंगच्या तयारी आहे किंवा नाही, पाणीची तयारी आहे किंवा नाही. तसंही महानगरपालिकाने शेड्स लावलेले आहे. पिण्याची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था पब्लिक प्लेसेसवर केलेली आहे. शीत कक्षाची स्थापना केलेली आहे. सांगण्याचा प्रयोजन हा आहे की जेव्हा तुम्हाला असं वाटतंय, याचे जो सिम्पटम तुम्हाला वाटतंय, तो तुम्हाला रुग्णालय जायचं आहे, असं लाईटली नाही घ्यायचं आहे, कारण हा खूप सिरियस विषय असू शकते. वाशिम जिले के अनसिंग में कल एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में काफी हलचल मच गई। मृतक की लाश को लेकर यह हत्या है या आत्महत्या, जिसे लेकर तर्क वितर्क लगाए जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने कहा है कि शुरुआती जांच में यह हत्या का मामला नहीं दिखाई दे रहा है। कल बुधवार को अनसिंग के नर्सरी इलाके में एक आदमी की सड़ी गली लाश दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। जांच के दौरान मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान शेलू बुद्रुक के केशव बलिराम गाड़े के रूप में हुई। पहचान पक्की होते ही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बाद में परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने साफ किया है कि शुरुआती जांच में हत्या की कोई संभावना नहीं है। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। अनसिंग पुलिस फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रही है। ऐसी जानकारी अनसिंग पुलिस स्टेशन के थानेदार द्वारा दी गई। काल पोलीस स्टेशनला बातमी प्राप्त झाली की अनसिंग टाउनमध्ये गॅस गोडाऊन ते शृंगऋषी महाराज मंदिरकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला एक आतमध्ये 100-200 मीटरवर अंतरावर एका नाल्यामध्ये पुरुष जातीचा मृतदेह पडलेला आहे. अशा प्राप्त झालेल्या बातमीवरून आम्ही स्टाफसह तिथे गेलो असता तिथे एक आम्हाला पुरुष जातीचा मृतदेह आढळून आला, ज्याचं वय अंदाजे 55 वर्ष असावं. मृतदेहाच्या शेजारी बारकाईने पाहणी केली असता त्याच्या खिशामध्ये आम्हाला एक त्याचं आधार कार्ड मिळून आलं, ज्यावर त्याचं नाव केशव बळीराम गाडे, वय 55, राहणार शेलू बुद्रुक असं होतं. त्यावरून प्रेताची ओळख पटली. तसेच त्याच्या नातेवाईकाशी संपर्क केला. नातेवाईक तिथे आले. मुलगा आला त्याचं नाव गजानन गाडे होतं. त्यानं प्रेत ओळखलं. त्यानंतर प्रेताचा सविस्तर इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आला. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तिथं पाचारण करण्यात आलं. त्यांच्या चमूनं त्याचं PM केलेलं आहे आणि सर्व कारवाई अंती प्रेत हे नातेवाईकाच्या ताब्यात देण्यात आलेलं आहे. घटनास्थळावरच्या परिस्थितीनुसार तसं सध्या वाटत नाही, परंतु या प्रकरणात चौकशी अधिक चालू आहे.
PM रिपोर्ट काय आहे? हां, याचं PM RH वाशिम या इथचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेला आहे. PM रिपोर्ट अद्याप प्राप्त झालेला नाही. PM रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर मरणाचं निश्चित कारण समजून येईल. इस बीच इस घटना के बाद यह चर्चा थी कि यह मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई हो। हालांकि जिला सर्जन डॉक्टर अनिल कवरखे ने साफ किया है कि उस व्यक्ति की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं हुई है, लेकिन लोग लू के थपेड़ों से बचने का प्रयास करें, ऐसा आवाहन भी उन्होंने किया। आणशिंग गावाजवळ एक मृतदेह कुजलेल्या स्थितीत आढळलेला आहे. सदरील मृतदेहाचं शवविच्छेदन हे झालेलं आहे आणि शवविच्छेदन करणाऱ्या डॉक्टरांनी हे स्पष्ट केलेले आहे की संबंधित इसमाचा मृत्यू हा उष्माघातामुळे झालेला नाही. हा मृत्यू जरी उष्माघातामुळे झालेला नसेल तरीही जनतेने उन्हाची सर्व ती खबरदारी घ्यावी. दुपारच्या वेळेला गरज नसेल तर घराच्या बाहेर निघू नका. श्रमाची कामे टाळा. पाणी भरपूर प्या असं प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येत आहे. नाइक होम्योपैथी क्लिनिक में 15 अप्रैल को आयोजित निःशुल्क आरोग्य शिविर को मरीजों का बड़ा रिस्पांस मिला। मरीजों की मांग को देखते हुए इस शिविर को 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। जो मरीज 15 अप्रैल को नहीं आ पाए उनसे अपील की गई है कि वे इन 2 दिनों में निःशुल्क आरोग्य शिविर का फायदा उठाएं। साथ ही इसके पहले मरीजों ने जो प्रतिसाद दिया उसे लेकर RRC न्यूज चैनल के दर्शकों का भी आभार व्यक्त किया गया। दिन ब दिन बढ़ते तापमान की वजह से शहर में घूमना फिरना खतरनाक हो गया है। शहर में हीट स्ट्रोक से पहली मौत हो गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नाइक होम्योपैथी ने शहर के सभी ऑटो ड्राइवरों को निःशुल्क हीट स्ट्रोक की दवा बांटने का फैसला किया है। शहर के सभी ऑटो चालक नाइक होम्योपैथी में आकर हीट स्ट्रोक की दवा ले, यह अपील नाइक होम्योपैथी ने की है। 17 अप्रैल को आयोजित निःशुल्क आरोग्य शिविर में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन, अस्थमा, PCOD, सोराइसिस, इनफर्टिलिटी, बाल झड़ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसी बीमारियों पर विशेषज्ञ डॉक्टर मार्गदर्शन करेंगे। नाइक होम्योपैथी क्लिनिक ने दावा किया है कि इससे मरीजों को फायदा हुआ है। अनेक बीमारियां एक इलाज, बिना सर्जरी, बिना साइड इफेक्ट के इस सिद्धांत पर विश्वास करते हुए नाइक होम्योपैथी क्लिनिक पिछले 40 सालों से आरोग्य सेवा दे रहा है। शुक्रवार 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नाइक होम्योपैथी क्लिनिक NCC ऑफिस के पास आलसी प्लॉट अकुला में विश्व का आरोग्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। परेशान मरीजों से इस आरोग्य शिविर का फायदा उठाने की अपील की गई है। प्रत्येक आजारासाठी, प्रत्येक व्यक्तीसाठी नाइक होमिओपॅथी प्रत्येक घरासाठी या संकल्पनेतून घरोघरी चांगला उपचार पोचावा आणि आजारग्रस्त असलेल्या गरजू रुग्णांना याचा लाभ व्हावा, याकरिता शिबिराचे जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, हीच माझी विनंती। धन्यवाद। वाशिम शहर के दंडे चौक परिसर में एक बिजली के पोल पर आग लग गई। इस आग से निकलने वाली चिंगारियां जैसे ही जमीन पर गिरना शुरू हुआ, परिसर के लोगों में भय व्याप्त हो गया था। यह आग देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ परिसर में जमा हो गई थी। वाशिम शहर के डंडे चौक में बिजली के खंभे पर गुरुवार को शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इस आग के कारण चिंगारियां जमीन पर गिरना शुरू हुआ था, जिसके चलते कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। इस घटना के कारण रास्ते का यातायात बाधित हो गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी महावितरण कार्यालय को दी, लेकिन इसके पहले ही परिसर के नागरिकों ने स्थिति पर काबू पा लिया था। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि परिसर में बिजली के कई खंभे जर्जर अवस्था में हैं और उनकी नियमित जांच नहीं होती है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बिजली व्यवस्था की जल्द जांच कर आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों की जान माल सुरक्षित रह सके। अचलपुर परतवाड़ा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ युवतियों के साथ यौन शोषण किया गया और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।
अमरावती शहर महिला कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा कर आरोपियों और वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमरावती शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्रीताई राहुल वानखड़े ने अमरावती के जिलाधिकारी को दिए बयान में कहा कि यह घटना बहुत गंभीर है। यह घटना केवल इन युवतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। इस मामले में जिन लोगों ने आरोपी की मदद की, वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, वे सभी दोषी हैं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उपस्थित सभी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घटना का निषेध किया। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत गंभीर है और ऐसी घटनाओं में तुरंत और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। निवेदन में यह भी कहा गया कि इस मामले की जल्द जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो अमरावती शहर महिला कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीकों से कड़ा विरोध करेगी। यह भी चेतावनी दी गई है। महिला कांग्रेस ने प्रशासन से तुरंत सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई है। हा मुलगा जो होता, हा जी परतवाड्याची जी घटना घडली, एवढे व्हिडिओ व्हायरल झाले, त्यामध्ये मुली आहेत, काही मुलांचा सहभाग आहे आणि एवढी तुम्ही फास्ट डिसिजन तुम्ही घेतलं की त्याच्या घरावर तुम्ही हल्ला केला, त्याचं घर तुम्ही पाडलं, म्हणजे एवढा अधिकार आहे का? मला वाटतं की पहिले न्यायालयीन सगळं होण्याआधीच तुम्ही डायरेक्ट तुम्ही असं का केलं? खरात मला सांगा, खरात प्रकरणाविषयी कोणी बोललं नाही, तिथे कुठे कारवाई झाली नाही. फक्त कारवाई करण्यात आली, पण खरातांवर कोणीही खरातांच्या घरावर सुद्धा हल्ला केला नाही. खरातांची बायको फरार आहे, त्याचा शोध कोणी लावला नाही. भानखेडा प्रकरण एवढं मोठं झालेलं आहे, भानखेडा प्रकरणा संदर्भात पण कोणी याबद्दल चर्चा केली नाही आणि त्याबद्दल त्या अत्याचाराचंही बोलल्या गेलं नाही. पण तुम्ही डायरेक्ट जर म्हणत आहे की या व्यक्तीला इन्काउंटर केलं गेलं पाहिजे, हे फार चुकीचं आहे. पहिले शिक्षा, कारण ही शिक्षा होणं गरजेचं आहे. त्याला माहिती पडायला पाहिजे की हे सगळं होणं हे, आणि एवढ्या सगळ्या मुली ज्या शहरामध्ये आहेत, ज्या या शिक्षणाच्या विभागामध्ये त्या शिक्षण घेत आहेत, त्या कशा पद्धतीने हे करतील. पण याला कुठेतरी शासन, प्रशासन, पोलीस प्रशासन, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री याला सगळे जबाबदार आहे. कारण अमरावती शहरामध्ये वारंवार ही घटना घडून राहिली आहे आणि कुठे कोण काय करत आहे आतापर्यंत कारवाई केली नाही. याची खंतच आम्हाला असं वाटते की डायरेक्ट त्या मुलाच्या घरापर्यंत त्या मुलांनी केलेला गुन्हा आहे, पण हा गुन्हा त्याच्या आईवडिलाला भोगावा लागेल. कारण त्याचं घर कसं आहे, त्याची परिस्थिती कशी आहे, ही कोणालाच माहीत नव्हता. डायरेक्ट तुम्ही त्याच्या घरावर हल्ला का केला? आमची हीच मागणी आहे की ज्याने गुन्हा केला आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई करा आणि त्याला शिक्षा द्या, पण आईवडील इथे कुठे जबाबदार आहे? जे परतवाड्यामध्ये जे झालं आहे, सध्या आपल्या अमरावतीमध्ये जोही न्याय त्या विरोधात सगळं काही चाललेलं आहे. नवीन छोट्या छोट्या मुलींना या सगळ्याचा सामना करावा लागत आहे, स्पेशली मुलींना. आज मला तर हेच गोष्ट वाटते आहे की मुलींमध्ये ही जागरूकता का नाही आहे, स्वतःच्या सेफ्टी आणि स्वतःच्या अवेअरनेसचा हा अभाव का आहे, या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची पण फार गरज आहे. शासन, प्रशासन या सगळ्या गोष्टी याला जबाबदार आहे. पोलीस प्रशासनाला कोणी घाबरत नाही आहे. इतका छोट्या छोट्या मुलांमध्ये न्याय कुठे राहिलेला नाही आहे. मुलींसाठी या सगळ्या गोष्टींसाठी कुठेही जागा राहिली नाही आहे. स्वतःची सेफ्टी काही समजत नाही आहे कोणत्याही मुलीला. मला तर असं वाटतं की या सगळ्या अमरावती जिल्ह्याला शासन, प्रशासना, पोलीस प्रशासनाने काहीही कुठेही मुलांमध्ये, काही छोट्या छोट्या मुलांमध्ये सुद्धा याची भीती राहिली नाही, याची खबरदारी घेण्याची गरज वाटते आहे. अकोला शहर तथा जिले में हीट वेव का कहर जारी है। अकोला देश में टॉप पर रहा। अकोला का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में नागरिकों को राहत देने के लिए महापालिका ने उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसी मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं। अकोला जिले में सूरज आग उगल रहा है। 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान से दोपहर में भट्टी जैसा माहौल शहर के नागरिक अनुभव कर रहे हैं। नागरिक तेज धूप तथा लू के थपेड़ों से बेजार हो गए हैं। दोपहर के समय नागरिक घरों तथा अपने कार्यालय से बाहर निकलने से बच रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के तापमान के आंकड़ों पर गौर करें तो अकोला का तापमान नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। अप्रैल माह की तेज धूप हर साल अकोला वासियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। वर्तमान में मौसम विभाग की चेतावनी अनुसार 17 अप्रैल तक हीट वेव है। हीट वेव को देखते हुए अकोला महापालिका तथा सामाजिक संगठनों द्वारा शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन नेट लगाना चाहिए, प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए, महापालिका के दवाखानों में बिस्तरों की व्यवस्था करनी चाहिए आदि मांग शहर के नागरिकों ने की। महानगरपालिकाने कोणते पावलं उचलली पाहिजे की जेणेकरून उन्हाचा त्रास लोकांना कमी झाला पाहिजे, यासाठी काही पावलं उचलता येतील का? पानपोई
पाण्याचा शिपळा, त्याच्यानंतर काही व्यवस्था पाहिजे महानगरपालिकाची. त्याच्यानंतर थोडं बहुत उन्हाच्यासाठी काही व्यवस्था पाहिजे. ते महानगरपालिकाने आतापर्यंत काहीच नहीं केलं. महानगर पालिका ने इसके लिए बहुत उपाय योजना करनी चाहिए. पानपोई वगैरह ये वो, आज की तारीख में अकोला में पानपोई वगैरह कहीं नहीं लगती है. और भी दूसरी सुविधाएं देना चाहिए. पर महानगर पालिका में अभी ऐसा विचित्र प्रकरण चालू है कि पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं है किसका भी, और सब अपने अपने इसमें लगे हुए हैं. और हमारा प्रॉपर्टी का दलाली का काम है, इसके लिए हमारे को झक के चलना पड़ता है चेहरा, क्योंकि बहुत धूप में घूमना पड़ता. सुविधा तर जे प्रशासनानं दिलेल्या आहेत ते तर भेटलेल्याच आहेत आम्हाला. असं चौकामध्ये ते बॅरिकेडसारखे आहेत, त्यांची पण सुविधा केलेली आहे. महानगरपालिकेने सुविधा करायला पाहिजे, कुठं बूथ द्यायला पाहिजे तिथं, म्हणजे फॅनची सुविधा किंवा पाण्याची व्यवस्था करून द्यायला पाहिजे. पानी का छिड़काव वगैरह करना चाहिए. पानी का छिड़काव के साथ में कहीं कहीं टेंट भी लगाना चाहिए, यहाँ लोग आराम से रुक सके इतनी धूप के अनुसार. अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन 2 जगह लीकेज होने के कारण बड़े पैमाने पर पेयजल की बर्बादी हुई. पहले ही भीषण गर्मी के कारण महान बांध का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है. यह देखते हुए तुरंत पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत करने की मांग हो रही है. अकोला शहर में जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन लीकेज होने के कारण अकोला शहर सहित अकोला महान मार्ग पर बड़े प्रमाण में पेयजल की बर्बादी देखने मिली. पहली घटना अकोला शहर के तिलक मार्ग पर देखने मिली. तिलक रोड पर स्थित बुल्ढाना अर्बन तथा एक्सिस बैंक के सामने पाइपलाइन फूटने के कारण बड़े प्रमाण में पेयजल इस मुख्य रास्ते से बह रहा था. इस मुख्य रास्ते पर बड़े प्रमाण में आवाजाही लगी रहती है. पहले ही इस परिसर में गर्मियों के दिनों में पीने के पानी की बड़ी समस्या होती है. वहीं दूसरी घटना अकोला महान मार्ग पर देखने मिली. इस रास्ते पर शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन पर लगा वॉल्व फूटने के कारण पानी फव्वारे की शक्ल में पूरे रास्ते पर बह रहा था. वॉल लीकेज होने के कारण सैकड़ों गैलन मीठा पेयजल बर्बाद होता रहा. गर्मी के दिनों में पेयजल की इतनी अधिक किल्लत होती है कि ग्रामीण परिसर में लोग कई किलोमीटर तक पानी के लिए भटकते हैं. ऐसे समय पानी की बर्बादी दिक्कत पैदा करती है. लीकेज से पानी का बहाव रास्ते पर आकर दुकानों व घरों तक पहुंचने से इन दोनों ही परिसर में जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई थी. बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी को देख संबंधित विभाग के कार्यप्रणाली पर नागरिकों ने रोष व्यक्त कर लीकेज बंद करने की मांग की है. महापालिका के जल प्रदाय विभाग की लापरवाही इन दोनों ही घटना को लेकर उजागर हो रही है. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. महापालिका के सत्ताधारी नेताओं का विवाद पहुंचा पुलिस में. मनपा कर्मचारी पर अपराध दाखिल किया जाए, अन्यथा शिवसेना की धरना आंदोलन की चेतावनी. परतवाड़ा के सनसनीखेज अश्लील वीडियो कांड मामले में 4 और अधिक आरोपी गिरफ्तार. जिला पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिस कर्मचारियों का किया तबादला. राज्य में 2 चरणों में होगी जनगणना. पहली बार जनगणना में स्वगणना की सुविधा, जिलाधिकारी ने दी जानकारी. बढ़ते तापमान की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क. तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने दी जानकारी. वाशिम जिले के अनसिंग में एक व्यक्ति की लाश मिलने से मची खलबली. मृतक की हत्या या आत्महत्या, लग रहे तर्क वितर्क. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.